वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अभी तक हमने जे डायरेक्ट प्रोग्राम में केमिकल बॉन्डिंग के थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो दिया हुआ है, इसमें हमें ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, कोई भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हैज़ डायपोल मोमेंट। इसकी डायपोल मोमेंट म्यू मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 1.2 डी है। इफ द बॉन्ड डिस्टेंस, मतलब डी की वैल्यू दिया है, इज 1 एंगस्ट्रॉम, देन फ्रैक्शनल चार्ज ऑन ईच एटम, चार्ज की वैल्यू पूछा है क्यू डैश इंटू 10⁻⁻1 ESU। तो हमें ESU में निकालना है। और 1/10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर भी दिया है, तो 1.2 डिवाइड कितना होगा, 1.2 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट म्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो म्यू का वैल्यू दिया है 1.2 10⁻⁻18, ठीक है ना। और चार्ज की वैल्यू दिया है हमारे पास, निकालना है, सॉरी दिया नहीं, निकालना है। और डिस्टेंस दिया है 10⁻⁻8, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास चार्ज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय, आ जाएगा हमारे पास ये इधर आएगा डिवाइड बाई 10⁻⁻8, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻10 ESU में है, तो चार्ज ESU में आ जाएगा। तो हमें 1.2 इंटू 10 का पावर यहाँ -10 होगा, इंटीजर टाइप है ना, तो 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर -1 दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻1। तो ये आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन इंटीजर टाइप में इंटीजर वाला वैल्यू लिखते हैं, पावर वाला नहीं लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 10⁻⁻10 होना चाहिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट है, सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ये तो सही है। नेट डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, सेकेंड वाला इनकरेक्ट है। क्यों? देखो, नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन होगा NF3 में, और एक लोन पेयर होगा। और NH3 में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होगा, एक लोन पेयर होगा। ये हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं। NF3 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। और लोन पेयर के कारण हमेशा उसी के डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होता है, तो 3 का एक डायरेक्शन है, ये ऊपर है। और डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस हो जाएगा। लेकिन NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसके कारण डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। और लोन पेयर के कारण भी ऊपर की तरफ होगा, तो सारे सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होगा। तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड है, इन NH3 द ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर एंड द डायपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड आर इन अपोजिट, एकदम गलत बोल दिया, सेम डायरेक्शन में है। NF3 ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर एंड डायपोल मोमेंट NF बॉन्ड आर इन सेम डायरेक्शन, ये भी गलत बोल रहा है, ये दोनों अपोजिट है, इसमें दोनों सेम है, तो दोनों फॉल्स होगा। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट का मतलब है नॉन पोलर। अगर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो तो पोलर होता है, जीरो हो तो नॉन पोलर होता है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो, इसका मतलब नॉन पोलर। वैसे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। और अगर नॉन जीरो हो तो इसे बोलते हैं पोलर, ठीक है। CH4 रेगुलर स्ट्रक्चर है, रेगुलर स्ट्रक्चर का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, जीरो होने के कारण ये जो है नॉन पोलर होगा। BF3 का भी रेगुलर स्ट्रक्चर है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर होगा, ठीक है। H2O लोन पेयर है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। HF सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों का डिफरेंट है, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। NH3 भी पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये भी रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। CO2 लीनियर स्ट्रक्चर है,
दोनों बॉन्ड सेम है, रेगुलर स्ट्रक्चर भी होगा, डायपोल मोमेंट 0। SO2 में एक लोन पेयर बच गया, इसीलिए इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो 0 वाला 1, 2 एंड 3, तो 35 का 3 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आर, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से पूछा गया है कौन सा है। तो फर्स्ट ए पार्ट देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सही है ए पार्ट, क्योंकि मान लो जैसे हाइड्रोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के साथ होगा या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तो इसमें दूसरे HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसमें। बी पार्ट है अब, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इनकरेक्ट है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिकुलर होगा, एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्या स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन के साथ OH हो तो इसे बोलते हैं फिनॉल। अब ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के ऑक्सीजन ऑफ NO2 एंड हाइड्रोजन ऑफ OH, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये बी इनकरेक्ट हो गया। सी पार्ट देखो, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन HF, ये भी गलत है। अभी ऊपर हमने देखा HF का एक मॉलिक्यूल दूसरे HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इसे बोलेंगे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सी भी इनकरेक्ट है। डी पार्ट देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। सही है, क्योंकि फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड है तो इसमें ज़्यादा होगा, इससे कम लिक्विड, इससे कम गैस। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वो पास पास होंगे, पास पास होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो इसकी मैग्नीट्यूड इस पर डिपेंड करेगा। ई पार्ट है अब हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज़ पावरफुल इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। एकदम सही है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनता है, तो ये सही है। तो ADE देखो किस में है, बी पार्ट में है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल शो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी देखा ए पार्ट हो गया है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें इंटरमॉलिकुलर होगा, इसमें भी इंटरमॉलिकुलर, इसमें भी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा।